हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आपका स्वागत है एके रिसर्च में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो जीके जीएस के पर्पज़ से हेल्पफुल होगा। दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इनमें से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सही चैनल पर आए हैं। आपको सारे एग्जाम की प्रैक्टिस सेट और जीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप सब यानी कि टोटल दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है, ये दोस्तों इस डेट आप ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चनों की, ये पहली बार जो डेट में पूछा गया था, फिर इसके बाद ये कई बार डेट्स में पूछता चले जा रहे हैं, तो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहु अच्छे से देखिएगा और इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करके उनके सिर्फ आंसर लिख लीजिएगा, न कि ऑप्शन लिखिएगा आपको, ताकि क्वेश्चन और आंसर होते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जो दोस्तों इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, मुगल काल के संस्थापक कौन था? जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही, यानी कि बाबर है, हुमायूं है, जहांगीर है, उमर शेख मिर्जा है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो होगा बाबर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, यानी कि बाबर का जन्म कब हुआ था, सॉरी मिस्टेक हो गया, यानी जो बाबर का जन्म हुआ था, हमारे पास चार ऑप्शन है, 1483 में, 1484 में, 1482 में या 1485 में। जो हमारा इसका आंसर सही होगा दोस्तों वो 1483 सही होगा। जी हाँ दोस्तों, 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों बाबर के पिताजी का क्या नाम था? यानी कि मोहम्मद गोरी था, इब्राहिम लोदी था, अकबर था या उमर शेख मिर्जा था। अगर मेरे और कई सारे आपने वीडियो देखे होंगे तो मैंने दोस्तों आपको बताया बाबर के पिता का जो नाम था उमर शेख मिर्जा जी था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? जी हाँ दोस्तों, ये इतने सारे एग्जामों में पूछा गया है, अफगानिस्तान, परगना, बुदुबई या कजाकिस्तान। तो दोस्तों जो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा ये जहाँ के शासक थे दोस्तों वो परगना के थे, और बाबर यहाँ पर दोस्तों धन लूटने आया था, यानी कि भारत की धरती पर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, बाबर परगना की गद्दी पर कब बैठा? ये दोस्तों पूछे गए, यानी कि डेट दिया हुआ है कब कब पूछे गए, 8 जून 1994, बी है 6 जुलाई 1493 या 8 जून 1494 या 7 जुलाई 1493। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों 8 जून 1494। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? ये इतने सारे एग्जामों में पूछा गया है, जितने सारे मैंने डेट लिखे सारे वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से यानी 1506 में, 1507 में, 1508 में, 1509 में। तो दोस्तों बाबर ने जब बादशाह की उपाधि कब धारण की, तो ये इसका जो आंसर सही होगा वो 1507 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबर के कितने पुत्र थे? जी हाँ दोस्तों, बाबर के कितने पुत्र थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं, 5 थे। तो दोस्तों जो बाबर के पुत्र थे वो बाबर के पुत्रों की संख्या 4 थी, यानी कि 4 उसके पुत्र थे। अब जान लेते हैं कि उनके पुत्रों को नाम क्या क्या थे। तो बाबर के पुत्रों को क्या क्या नाम था दोस्तों? बाबर के 4 पुत्र थे, आंसर बता दिया। तो बाबर के जो 4 पुत्र थे उनमें से हुमायूं था, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। ये बाबर के चारों पुत्रों के नाम हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाबर ने भारत में कितने बार आक्रमण किया? 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 5 बार किया? तो बाबर ने दोस्तों भारत पर जो आक्रमण किए वो दोस्तों 5 बार किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? दोस्तों ये इतने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बाबर द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं दोस्तों वो नीचे हमारे इन संख्या में दिए गए, यानी कि बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। इन 4 युद्ध में 4 नहीं, उसने युद्ध तो बहुत सारे लड़े थे, लेकिन जो हमेशा पूछता है, यानी कि आपसे हमेशा प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम जब देते हैं तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें दोस्तों पानीपत का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था और घाघरा का युद्ध था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानीपत की लड़ाई कब और किन के बीच हुआ था और विजेता कौन था? तो दोस्तों पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच था और बाबर विजेता हुआ था। ये जो प्रमुख 4 लड़ाइयाँ मैंने आपको बताई उनकी अब दोस्तों आपको डिटेलिंग दे रहा हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खानवा की लड़ाई कब और किनके बीच हुआ था तथा विजेता कौन था? तो दोस्तों राणा सांगा एवं बाबर के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें से बाबर विजयी हुआ था। दोस्तों इस डेट को पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंदेरी का युद्ध और कब और किनके बीच हुआ तथा विजेता कौन रहा? तो दोस्तों जो इसका आंसर है 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें से दोस्तों विजयी रहा कौन? बाबर।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घाघरा की लड़ाई कब और किनके बीच हुआ और विजेता कौन रहा? दोस्तों अफगानों एवं बाबर के बीच 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें से बाबर विजयी रहा। फिर इसके बाद 15 क्वेश्चन नंबर आता है, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? तो इसमें से हमारे 4 ऑप्शन है, यानी कि बाबर था, इब्राहिम लोदी था, या अकबर था, या बहादुर शाह था। तो दोस्तों जो हमारा आंसर सही होगा वो इब्राहिम लोदी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है यानी 16 नंबर, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? यानी आरआरबी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि ए आता है बाबर की अखंड उड़नता के लिए, या फिर बाबर की बुद्धिमानी के लिए, या बाबर की उदारता के लिए, या बाबर के विजय के लिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमारा सही होगा तो ये बाबर की उदारता के लिए दिया गया था, क्योंकि दोस्तों इसने से जब युद्ध जीता तो उसमें से इसने सोने के सिक्के वितरण किए थे अपने सैनिकों और दोस्तों अपनी प्रजा में। तो उसी टाइम पीरियड में इसकी उदारता को देखते हुए इन दोस्तों बाबर को उपाधि दी गई थी कलंदर की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों खानवा युद्ध के विजय यानी कलंदर की उपाधि, गाजी की उपाधि, या विजय की उपाधि, या महान शासक बनने की उपाधि। तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध है ये किसी न किसी युद्ध में इसे कोई ना कोई भी शासक होता है दोस्तों, कोई भी बादशाह होता है तो उसे दोस्तों एक उपाधि दी जाती है हमेशा, यानी कि उसकी लड़ाई या जीत के जश्न मनाने के लिए। तो दोस्तों इसमें से कौन था? यानी कलंदर की उपाधि थी, गाजी की उपाधि थी, विजय की उपाधि थी, या महान शासक बनने की उपाधि थी। तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों ये गाजी की उपाधि थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 दोस्तों क्वेश्चन हमारा 18 है, यानी राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुई? ये दोस्तों सीपीओ 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों यानी कि 30 जनवरी 1528 को शिकार करने जाने के दोस्तों कारण, या फिर बी है 30 फरवरी 1526 को जहर देने के कारण, या 30 मार्च है दोस्तों 1527 को युद्ध में, या डी है दोस्तों 30 जनवरी 1528 को युद्ध में हार जाने की वजह से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा आंसर होगा 30 जनवरी। जी हाँ दोस्तों 30 जनवरी दोस्तों, इस जगह थोड़ा मिस्टेक है, यानी कि हमने आंसर तो सही लिखा है लेकिन दोस्तों ऑप्शन हमारा मिस्टेक हो गया, यानी कि दोस्तों 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण से इसकी मृत्यु हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ? दोस्तों ये इतने सारे एग्जामों में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है, यानी कि 26 नवंबर 1530 को नई दिल्ली में, या 26 नवंबर 1532 को पाटलिपुत्र में, या 26 दिसंबर 1533 को काबुल में, या 26 दिसंबर 1530 को आगरा में। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो 26 दिसंबर 1530 को। जी हाँ दोस्तों 26 दिसंबर 1530 को आगरा में। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं ये अगर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दोगे तो ज़्यादा दोस्तों आपको एक्सपीरियंस होगा कि मुझे इसमें इस वीडियो के इतने सारे क्वेश्चन गुलाम वंश से आते थे। और गुलाम वंश से मेरे हिसाब से 50 क्वेश्चनों में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? आगरा के आराम बाग में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, या जामा मस्जिद में? तो दोस्तों आप सबको पता है दोस्तों इस जो आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में दोस्तों बाबर के शव को दफनाया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? तो दोस्तों किस स्थान का चुनाव किया था? तो दोस्तों इसने जिस स्थान का चुनाव किया था वो था ऑप्शन डी, यानी कि काबुल दोस्तों। यानी काबुल में बाबर ने अपने जो शव को दफनाने के लिए इसने पहले से बता दिया कि मुझे काबुल में दफनाया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों हमारा नीचे आंसर दिए हुए हैं। फिर इसके बाद यानी काबुल के अंत में बाबर के शव को काबुल में दफनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22 आता है, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? तो दोस्तों बाबर की जो आत्मकथा के जो दर्शाया गया है दोस्तों, तुजुक ए बाबरी आपने नाम सुना होगा। इन दोस्तों नाम को आप जानते होंगे, किसी दोस्तों बादशाह के ये नाम है जिन्होंने दोस्तों बुक्स में लिखी है, सबकी दोस्तों आत्मकथाएं हैं। हुमायूं नामा को जानते होंगे, जहांगीर को दोस्तों, शाहजहां नामा को, ये सब जानते हैं आप। तो दोस्तों फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नाम से पता चल जाता है दोस्तों, बाबरी यानी कि बाबर दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर नामा को किस भाषा में अनुवाद किया? उर्दू में, हिंदी में, फारसी में, अरबी में? तो दोस्तों जो हमारा आंसर होगा इसका वो सही होगा दोस्तों फारसी। जी हाँ दोस्तों, मुगल काल जितना भी था वो दोस्तों फारसी भाषा में जो राज व्यवस्था चलती थी पूरी फारसी भाषा में चलती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार बाग बनाने की परंपरा शुरुआत किसके समय टाइम पीरियड पर हुई थी? तो दोस्तों टाइम पीरियड में हमारे पास 4 ऑप्शन है, यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो दोस्तों जो चार बाग बनाने की जो प्रथा थी दोस्तों वो अकबर द्वारा स्टार्ट की गई थी। आप लोगों ने हुमायूं दोस्तों लखनऊ अगर जाते होंगे, कहीं भी जाते हो, राम बाग और ये जहाँ पर बाग नाम लिख जाए
तो दोस्तों ऐसे नाम है, लखनऊ में भी बहुत सारे बाग हैं दोस्तों वहाँ पर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाबर ने मुगल काल की स्थापना कब की दोस्तों? 1526, 1525, 1524 या 1523। तो दोस्तों मुगल काल की जो स्थापना हुई थी यानी कि 1526, आप लोगों ने, मैंने थंबनेल में ही यही बात लिख रखी थी 1526। आप लोग वीडियो का थंबनेल बड़े गौर से देखिए, बहुत सी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको थंबनेल में दी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबर ने 1526 में किस वंश के शासक को हराकर गुलाम वंश की स्थापना की? यानी गुप्त वंश, चोल वंश, लोधी वंश, नंद वंश। तो दोस्तों लोधी वंश हमारा इसका आंसर सही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही हुआ, नहीं लोधी वंश। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलगुमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के द्वितीय, या पानीपत के तृतीय, या किसी भी युद्ध में नहीं। तो आप सबको, जब भारत में इसने पहली बार एंट्री ली तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही दोस्तों इसने दोस्तों तुलगुमा नीति का प्रारंभ किया। तुलगुमा नीति दोस्तों एक तोपों का प्रयोग किया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह गरीबों और संबंधियों के लिए खोल दिया और उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी थी? ये बात देखो, मैंने वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये बात मैंने आपको ऊपर ही बता दी थी दोस्तों। यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध जीता उसमें दोस्तों इसने कलंदर की उपाधि दी गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों 29 नंबर आता है 29, कौन से शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शेरशाह ने। तो आप दोस्तों जानते हैं ग्रांड ट्रंक का मतलब होता है दोस्तों जीटी रोड। जी हाँ दोस्तों, ये जीटी रोड जिसने निर्माण कराया था दोस्तों वो शेरशाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड को ही हम लोग जीटी रोड बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये भारत की सबसे लंबी सड़क है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 30 नंबर एंड 30, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में, बाबर और हेमू के बीच में, जहांगीर और हेमू के बीच में, अबुल हसन और हेमू के बीच में। तो दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो सही होगा दोस्तों, अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी। दोस्तों ये सारे यानी कि बाबर के दोस्तों वंशज हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था दोस्तों? पानीपत की दूसरी यानी 5 अक्टूबर 1557 को, 5 दिसंबर 1554 को, या 5 नवंबर 1556 को, 5 सितंबर 1558 को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 5 नवंबर 1556 को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आता है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों अकबर द्वारा, बाबर द्वारा, या जहांगीर द्वारा? तो दोस्तों आपको बताना है यानी कि हुमायूं द्वारा। तो दोस्तों जो हमारा इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है हुमायूं है। तो दोस्तों ये अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था दीन ए इलाही का। फिर इसके बाद दीन ए इलाही एक नया धर्म था जिसमें से दोस्तों इसका जो पहला दोस्तों जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया दोस्तों वो बीरबल जी थे। जी हाँ दोस्तों, इस धर्म को बीरबल ने स्वीकार किया था। ये सारे धर्मों को मिक्स करके एक नया धर्म बनाया गया था, दीन ए इलाही धर्म। यानी कि जो अकबर था, अकबर पूरी दुनिया में नहीं दोस्तों, भारत का एक ऐसा मुस्लिम था जिसने खुद एक धर्म, एक राजा था। यानी कि भारत का ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा, यानी कि भारत का वो कौन सा राजा था जिसने सारे धर्मों को मिला के एक धर्म बनाया था? तो वो दोस्तों अकबर था। और आपसे बुक का नाम पूछे, उस धर्म का नाम पूछे तो दीन ए इलाही बताना है। और पूछे सबसे पहले उसको कौन सर्वप्रथम जो ग्रहण किया था दोस्तों, उस बीरबल ने ग्रहण किया था। फिर इसके बाद दोस्तों उसको अबुल फजल ने ग्रहण किया था। इसके बाद उस धर्म को किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बराबर को अकबर दिया, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित है? बरार को, ये दोस्तों बरार लिखा है ऊपर। तो दोस्तों दिल्ली है, अहमदनगर है, अजमेर है, लाहौर है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा आंसर सही होगा वो दोस्तों अहमदनगर सही होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू किया था? तो दोस्तों शाहजहां ने, अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने। तो दोस्तों जो हमारा इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो अकबर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महान संगीत तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? इतने सारे एग्जाम में पूछा गया है, बहादुर शाह से, जहांगीर से, अकबर से, बाबर से। तो तानसेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको अकबर आंसर लगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल काल की मुख्य राजभाषा क्या थी? अब इतने सारे एग्जामों में आप देख सकते हैं, मैं सारे एग्जाम तो ऊपर नहीं लिख सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने ऊपर लिख दिए थे थंबनेल में। यानी कि तो दोस्तों इतने सारे यानी कि राजभाषा क्या थी मैंने ऊपर ही बताया दोस्तों। मुगल काल की एक ही भाषा राजभाषा थी तो दोस्तों वो फारसी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सती प्रथा में भत्सरना करने वाले प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबा फरीद था। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों,
यानी कि शाहजहां था, शेख फरीद था या अकबर था। फरसत्ता का मतलब होता है कि इसका विरोध करने वाला, यानी कि जो सती प्रथा का विरोध करता था दोस्तों वो अकबर ने किया। ये उसने कहा कि दोस्तों ये सती प्रथा इस नहीं होना चाहिए, ये गलत है, सबको जीने का अधिकार है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 38, किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत की द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो पानीपत का प्रथम युद्ध। आपको पानीपत प्रथम युद्ध से, यानी मुगल साम्राज्य को जो नींव पड़ी दोस्तों पानीपत प्रथम से ही युद्ध से पड़ी, यानी कि पानीपत युद्ध दोस्तों जीता गया, उसके बाद मुगल का साम्राज्य की नींव पड़ गई। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी? तो दोस्तों बीरबल ने लिखी, अबुल नबी लिखी, अबुल फजल ने लिखी या फैजी ने लिखी? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अबुल फजल होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40 नंबर आता है, किस मुगल शासक ने यानी भारत की ऋतुओं, फलों और वनस्पतियों और प्राणी जगत के विवरण को अपनी डायरी में इंडिकेट किया, यानी लिखा है दोस्तों? दोस्तों अकबर इस जगह, यानी कि बीरबल, ये मिस्टेक लिखा है, टाइपिंग हो गई है। शाहजहां है दोस्तों, बाबर। जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों वो बाबर सही होगा। बाबर दोस्तों शौकीन था इन सभी चीजों को, वो साइंटिफिक थोड़ा माइंड का था, वो साइंस की चीजों पर ज्यादा भरोसा करता था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शेर शाह की महानता का प्रमाण क्या है? तो दोस्तों प्रशासनिक सुधार। इसने ये भारत का ऐसा मुस्लिम शासक था या फिर कोई भी बादशाह था जो पूरी ये दुनिया का आप बोल सकते हैं जिसने प्रशासनिक सुधार पर महानता हासिल की थी। इसमें दोस्तों प्रशासनिक सुधार से ये साबित कर दिया कि गवर्नमेंट तरीके से, यानी सरकारी नौकरियां देकर भी देश को चलाया जा सकता है पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 42 नंबर आता है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो दोस्तों गुलबदन बेगम द्वारा, या फिर जहां आरा बेगम द्वारा, या मुमताज बेगम द्वारा, या रोशन आरा बेगम द्वारा? तो दोस्तों जो हुमायूं नामा आपने मैंने पहले बताया किसी न किसी दोस्तों बादशाह की वो बुक है, तो यानी कि हुमायूं नामा, हुमायूं की जो रचना वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकबर के शासन काल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, उस अनुवादित महाभारत का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, रज्मनामा है, अकबरनामा, इकबाल नामा या संकित उल औलिया है? तो दोस्तों उसका नाम दोस्तों हमारा है यानी कि रज्मनामा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इंपॉर्टेंट है ऊपर का क्वेश्चन, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल यानी कौन मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? यानी बहादुर शाह ने, मोहम्मद शाह ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने? तो दोस्तों जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों वो मोहम्मद शाह सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? यूपीपीसीएस दोस्तों, ये हाँ दोस्तों यूपीएससी दोस्तों लिखा, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन, इस वजह से मैं लाया हूँ। आरआरबी, रेलवे, ग्रुप डी दोस्तों, एसएससी और बहुत सारे एसआई, यूपीएसआई दोस्तों, दिल्ली पुलिस, ऐसे सारे बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, जो बहुत सारे एग्जाम थंबनेल में नहीं लिख सकता था, जितनी इंपॉर्टेंट हो सके वो मैंने लिखा है। जो दोस्तों इसमें से हमारे ऑप्शन आता है, शाह आलम सेकंड था, या फिर दोस्तों आलमगीर सेकंड था, या अकबर सेकंड था, बहादुर शाह सेकंड था? तो दोस्तों इसमें से जो सारे सेकंड से, तो इसमें बहादुर शाह सेकंड होगा इसका आंसर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अकबर के शासनकाल में भू राज सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? यानी कि बीरबल था, बिहारी मल था, या टोडर मल था, या जयसिंह था? आपसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भू राज सुधार किसके अंडर में आता था अकबर के टाइम पे, तो आपको टोडर मल लगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? यानी कि बुलंद दरवाजा था, इबादत खान था, दीवान ए आम था, दीवान ए खास था? तो दोस्तों जो उपासना भवन था वो आपको बताना है इबादत खाना। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुप्रसिद्ध संगीत बैजू बराज किसके शासन काल में सुविख्यात थे? यूपीएससी 2008, एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि अकबर था, फिर इसके बाद बहादुर शाह जफर था, या बाबर था, या जहांगीर था? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों अकबर था। इस जगह आप थोड़ी सी एक छोटी सी बात नोटिस कर रहे होंगे, इनकी डेट में क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है उससे बाद में एसएससी भी पूछता है, यानी कि 2008 में यूपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो अब दोबारा यूपीएससी में नहीं आएगा। लेकिन ये दोस्तों ये क्वेश्चन बर्बाद नहीं जा गया, यानी कि इसको दोस्तों एसएससी ने पूछ लिया इसी सेम टू सेम क्वेश्चन को दोस्तों 2012 में। तो इतना आप समझ रखिएगा, एसएससी यूपीएससी कोई मायने नहीं रखता, सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में ये पूछ लेता है, यानी कि यूपीएससी जो क्वेश्चन वो एसएससी भी पूछता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल से संबंध रखते थे? वाजिद अली शाह से, अकबर से, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्षवर्धन से? तो दोस्तों जो इसका आंसर सही होगा दोस्तों वो सही होगा हमारा यानी कि अकबर।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तुलसीदास जो रहते थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो दोस्तों यानी कि तक्षशिला का था, पंजाब का, इतने सारे एग्जाम दिए आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि परगना का था, कंधार का था। तो दोस्तों मूल निवास आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों परगना का ही था, क्योंकि इनका मूल स्थान तो दोस्तों परगना था। बाबर मूल रूप से कहाँ था, इसका पिता उमर शेख मिर्जा दोस्तों ये तो वहीं का था, यानी कि दोस्तों परगना का शासक था। और ये आया था भारत में, यानी कि एक निमंत्रण के तौर पर दिया गया था कि आप भारत पे आकर आक्रमण कीजिए। और दोस्तों जो राजाओं ने आक्रमण करने के लिए उसे इनवाइट किया था, उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ लूट पाट के चला जाएगा, लेकिन इससे दोस्तों भारत की धरती अच्छी लगी, धन अच्छा लगा, लोग बेवकूफ लगे और इसने यहाँ पर आके दोस्तों शासन जमा लिया। और दोस्तों इसने बहुत ज्यादा मात्रा में धन कमाया और अपने परगना यानी कि अपने देश भेजा दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों इसने यहीं पर अपना डेवलपमेंट स्टार्ट किया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता 51 आता है, यानी पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था दोस्तों, इब्राहिम लोदी ने, शेर शाह ने, या अलाउद्दीन हुसैन ने, या शाहजहां असीम ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो सही होगा हमारा यानी कि शेर शाह। जी हाँ दोस्तों, देखो दोस्तों मैं आपको बीच में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि आपकी क्लास ना डिस्टर्ब हो, इस वजह से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हो हर एक यूट्यूबर के लिए लाइक सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। उसे एक मोटिवेशन मिलता, इससे हमें और मोटिवेट होते हैं और अच्छे कंटेंट में फोकस करते हैं। वैसे हम हर वीडियो में आपको 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप भी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करिएगा और पढ़ाई में पढ़िएगा दोस्तों, और अपने आपका ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारा ये यानी कि टॉपिक यहाँ से समाप्त होता है, यानी 51 क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।